हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि हमारा देश इस समय कोरोना वायरस कोविड-19 के चपेट में है और इसको ओवरकम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है और इसमें हम लोगों का भी सहयोग बनता है। जहाँ तक हो सके अपना सपोर्ट करें, चाहे वो घर में रह के हो, चाहे वो घर से कम बाहर निकल के हो और चाहे वो सारे प्रिकॉशंस ले के बाहर निकलने हो जो कि हमारे गवर्नमेंट गाइडलाइंस में बताए हुए हैं। आई एम योर फ्रेंड जीशान, फादर ऑफ ए क्यूट लिटिल बॉय, हस्बैंड ऑफ अ सुपर वुमन, अ ह्यूज क्रिकेट फैन, पूल एंड स्नूकर प्लेयर एंड लर्निंग डिज़ाइन कंसल्टेंट। एक बात है जो मेरे दिलो दिमाग पे काफ़ी असर किया है और आई थिंक बहुत सारे लोग जो हमारे देश से हैं और या तो हमारे देश के बाहर रह रहे हैं, उन सब को ये बात बहुत अफेक्ट करी है और बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन भी दिया है। और ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं और बातें होती हैं जो कुछ दिनों बाद हमारे सामने आती है और बहुत सारे लोग रिएक्शन देते हैं। एक एग्जांपल यूट्यूबर से टिकटॉक हुआ था कुछ दिन पहले। उन सब पे मेरा मन नहीं किया कि कोई रिएक्शन दो और या वो मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया, लेकिन ये जो सिचुएशन है और ये जो बात हुई है इसने मुझे काफ़ी अफेक्ट किया है। और देयर हैव बीन डेज वेयर इट यूज टू रिवॉल्व इन माई हेड। 2-3 दिन पहले रात को भी दिमाग में आ रहा था और द मोमेंट आई ओपन माई सोशल मीडिया उसमें जो बातें चल रही हैं, जो आ रही हैं बातें, वो काफ़ी अफेक्ट कर रही है। आपने सही समझा, मैं सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बारे में कह रहा हूँ। द सडन डिमाइज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। जिस तरह से उनका डेथ हुआ, जिस तरह से उन्होंने खुदकुशी की, अभी तक तो यही मीडिया रिपोर्ट्स आई है, अभी तक तो यही गवर्नमेंट ने और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया है कि उन्होंने एक सुसाइड किया है। बट इसमें क्या झोल है क्या नहीं है वो धीरे धीरे पता या सामने आएगा और किस वजह से हुआ ये भी धीरे धीरे बातें ये सारी पता चलेंगी। आई रियली बिलीव इन माई जुडिशरी एंड द पुलिस इन्वेस्टिगेशन विच इज़ गोइंग ऑन एंड आई नो दे विल डू अ गुड जॉब एंड ट्राई टू गो इनसाइड दिस in all this situation and try to figure out the exact reason why it happened. But अब तो ये हो गया है और इस सिचुएशन के बाद एक चीज़ तो साबित हो चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत दोबारा वापस आने वाले तो हैं नहीं। लेकिन अगर हम उनसे प्यार करते हैं या बहुत सारे लोग जो उनको फ़ैन हैं और बहुत सारे लोग जो उनके फ़ैन नहीं भी थे, इस सिचुएशन के बाद उनके फ़ैन बन चुके हैं। तो जो कहते हैं ना, जो इंसान ज़िंदा रह के नहीं कर पाया वो अपनी मौत के बाद बहुत कुछ कह गया। मैंने बहुत सारे उनके वीडियोस देखे हैं, पहले इतना नहीं देखता था। ऐसा नहीं था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को लाइक नहीं करता। मैंने MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी जब उनकी मूवी आई थी तो देखा था, राब्ता मूवी आई थी तो भी देखा था, वो भी मूवी मुझे अच्छी लगी थी। बट जो इंटरव्यूज़ है, मैं वैसे भी बहुत कम बॉलीवुड एक्टर्स के देखता हूँ, लेकिन जब मैं अब ये देख रहा हूँ तो यार ये बंदा क्या ब्रिलियंट आदमी था यार, इसका दिमाग कितना तेज था। और जो ये बातें करता था, फिलोसफिकल हो या फिज़िक्स की बातें हो या एजुकेशन की बातें हो या नॉलेज की बातें हो या फ्यूचर की बातें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता होगा इसको फिज़िक्स से काफ़ी लगाव था और इसने 3 कंपनियां खोली थी जो कि AR VR जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये बातें कर रहा था और ये इस पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने भी वाला था और इसके लिए इसने कंपनी भी खोली थी। तो सोचो, जो चीज़ें आज से 10-12 साल के बाद हमारे लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करेगा, उसकी नॉलेज इसको है। ही इज़ अवेयर दैट व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR VR। मैं कंपनी में काम करता हूँ, आई एम अ कंसल्टेंट, लर्निंग डिज़ाइन कंसल्टेंट, और मुझे पता है कि ये सारे टेक्नोलॉजी कितने इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर और ये सारी बातें अभी कॉरपोरेट्स में उठनी शुरू हो गई हैं। लेकिन आम जनता, जो जो दूसरे प्रोफेशन में है लोग, उनको इतनी बातें पता नहीं है ये। लेकिन इन सब सिचुएशन के बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत जैसा बंदा जो बॉलीवुड में काफ़ी नाम कमाया और जो काफ़ी आगे तक जा चुका है और काफ़ी इस्टेब्लिश्ड एक्टर है, उस बंदे के
अंदर भी ये सारी बातें चल रही हैं, उसको रियलाइज़ है इस इम्पोर्टेंस के बारे में जो कि काफ़ी लोगों को अफेक्ट करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR VR जो है इन फ्यूचर, तो उस पर वो इन्वेस्टमेंट और टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप सोचो कि उस बंदे का दिमाग कितना तेज़ होगा और कितना पैशनेट वो बंदा होगा। अगर आप उसका इंटरव्यू उठा के देख लोगे, जो IIT बॉम्बे में जब उसने एक स्पीच दिया था जिसमें उसने वो बताया कि सक्सेस, जिसमें उसने बताया कि मनी एंड फेम इज़ नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस लाइज समवेयर एल्स। आप सोचो 2016 की बात है ये। 2016 में वो बंदा कितना उम्र का रहेगा, 27-28 साल का रहा होगा। उस 27-28 की उम्र में उस बंदे को ऐसी क्लैरिटी है लाइफ की, जिसको पता है कि लाइफ में खुशी कैसे मिलती है और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने ले ली, उसने ले ली, लेकिन उसको ये बात समझ है। तो अगर मैं इसके तह तक जाता हूँ या जो भी रिपोर्ट्स मीडिया में चली हैं, एक बात तो श्योर शॉर्ट रियलिटी है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा होता है, नेपोटिज्म। और ये भाई भतीजे वाला जो प्रथा चली आ रही है काफ़ी दिनों से, इसने काफ़ी लोगों के करियर ख़त्म किए हैं और इसने एक मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग मूवी देखने जाते हैं ऐसी मूवी जिनमें बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार के बेटे भतीजे इसमें एक्टिंग करते हैं, और ऐसी मूवी जिसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन उसमें भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इनको स्टार बना देते हैं विदाउट एनी रीज़न। अब आप सोचो, एक बंदा जो कि इस बैकग्राउंड से था ही नहीं और इसने इतनी मेहनत करके इतना आगे तक आया, लेकिन उसको अपनी जान देनी पड़ी इस बात को बताने के लिए, समझाने के लिए कि भैया बॉलीवुड में काफ़ी नेपोटिज्म है और इससे उसको काफ़ी अफेक्ट हुआ है। अगर इस बात को झुटला दिया जाए कि उसको इस नेपोटिज्म से की वजह से कोई अफेक्ट नहीं हुआ था, तो ये बात तो बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पोस्ट भी थे ऐसे जिसमें वो कह रहा है कि भैया मेरा कोई गॉडफादर नहीं है बॉलीवुड में, तो इसलिए आप जाके मूवी देखा करो मेरा, वरना ये मुझे निकाल देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो मतलब उसके दिलो दिमाग पे ये बात थी। अब जहाँ तक रहा बॉलीवुड की बात, तो मतलब क्या समझ रखा है? आप एक बात बताओ, हम जैसे लोगों, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको एक पावर है कि इस दुनिया को बदल दें। उनको पावर है एक सरकार चुनने की जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होती। इतनी बड़ी चीज़ है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। इसका हम चुनाव जब होता है तो हम वोट देने जाते हैं और हम अपने नेताओं को चुनते हैं, तो हम जो चाहते हैं वो होता है। अब आप सोच लो, इस कॉन्टेक्स्ट में बॉलीवुड कितना है? एक छोटा सा जगह है, लेकिन एक छोटा सा जगह, एक छोटी सी जगह जिसमें कुछ 5-6 लोग या 5-6 ग्रुप के लोग इसको अपनी जागीर समझ रखी है, जो किसी को भी बढ़ा देते हैं, किसी को भी घटा देते हैं, किसी का भी करियर बना देते हैं, किसी का बना बनाया करियर बिगाड़ भी देते हैं। इसमें पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि, और इसमें जिम्मेदारी किसकी है भाई? इसकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि बनाना और बिगाड़ना हमारा काम है। और एक बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए कि ये बॉलीवुड वाले मूवी बना के हम पे कोई एहसान करते हैं, ठीक है? इसको तो आप ऐसे समझिए कि फ्री में तो कुछ हमें मिलता नहीं है। वो मेहनत करते हैं या नहीं भी मेहनत करते हैं, फिल्म बनाते हैं और हम पैसे पे करते हैं। जैसे मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हूँ, मैं 350-400 रुपये पैसे दे के मूवी देखने जाता हूँ यार। अब आप सोचो, लोग पैसे दे के मूवी देखते हैं, तो मतलब वो हम पे एहसान नहीं करते हैं। ये इट्स अ टू वे थिंग। वो हमारे इंटरटेनमेंट का ख्याल रखते हैं और हम उनकी जेबें भरते हैं, ठीक है? तो जब अगर यही बात है कि हम पे कोई बॉलीवुड का एक्टर या डायरेक्टर या फिल्म मेकर कोई एहसान नहीं करता है, हमें इंटरटेन करता है, तो हमारा भी ये दायित्व बनना चाहिए कि हम अजूल फजूल फिल्म क्यों देखें। हम ऐसा सिचुएशन में लाके सब लोगों को खड़ा करें कि भैया वो क्रिएटिविटी का बेस्ट इस्तेमाल करें। यार ये क्या तुक हुआ कि बहुत सारे रीमेक पे रीमेक बने जा रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुरानी मूवी जो आदम ज़माने में बनी हुई है, उस मूवी को रीमेक कर दिया, 4-5 नए लड़के उठा के डाल दिया, अच्छे लोकेशन दिखा दिया, थोड़ा ग्लैमर दिखा दिया, और बस 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ कमा के जा रही फिल्में, और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं।
इस सिचुएशन में हम 2020 में रह रहे हैं, एक चीज़ तो पक्का श्योर है और वो ये है कि इंटरटेनमेंट के लिए अब हम बॉलीवुड पे खाली रिलाई नहीं करते। सिर्फ बॉलीवुड की मूवी या मूवीज़ हॉल हमें इंटरटेन नहीं करती। हमारा इंटरटेनमेंट का दायरा जो है ना बहुत बढ़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल कि यार अगर हमें इंटरटेन होना है ना तो हम यूट्यूब खोल लेंगे और 50 ऐसे लोग हैं छोटे छोटे जगह के जो गज़ब के कंटेंट डालते हैं और हम उसको देख के इंटरटेन हो सकते हैं। हम नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन या जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इस पे जाके हम अपने आप को इंटरटेन कर सकते हैं रादर दैन कि हम मूवी हॉल में चले जाएं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जाएंगे, मूवी हॉल जाएंगे, हम मूवी देखेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम वैसी मूवी बिल्कुल भी नहीं देखेंगे जो ये सारे स्टार किड आते हैं। तो एक चीज़ तो मैंने अपने आप से कसम खाई है कि मैं ऐसी कोई भी मूवी नहीं देखूंगा जिसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं हो। और पहले तो सबसे पहली बात के जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं इनकी मूवी तो मैं देखने वाला ही नहीं, पहली बात तो। और मैं उनकी मूवी देंगे जो छोटे शहर से आए हैं, जिसमें लिटरली टैलेंट भरा हुआ है और जिसमें पोटेंशियल है। चाहे शुरू के 1-2 मूवीज़ में मैं मूवी हॉल में जाके सो आऊँ, ठीक है, लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए मैं मूवी जाके देखूंगा ताकि इनको कॉन्फिडेंस हो और अपने एक्टिंग स्किल पे काम करें और इनको बढ़ाएं, रादर दैन के किसी का बहुत बड़े बाप का बेटा या बहुत बड़े मूवी प्रोड्यूसर का बेटा, डायरेक्टर का बेटा, एक्टर का बेटा मूवी हॉल में आज मूवी बना ले, डेब्यू कर दे, बड़ी आसानी से मूवी मिल जाए, अनसंट मूवी बना ले जिसका कोई सर पैर नहीं है और हम इसमें पैसा फेंक के चले हैं। आप खुद सोचो, क्रिएटिविटी के नाम पे क्या है? कुछ भी नहीं है। क्रिएटिविटी के नाम पे ना कोई अच्छी स्टोरी। और अब कुछ मूवीज़ उठा के अगर देख लो, अब मैं रियलाइज़ एक्चुअली कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं मूवीज़ उठा के देख रहा हूँ जो मैंने देखी है उसमें तो कोई तुक नहीं है यार। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और एक एग्जांपल ऐसा देना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज में था 2010 में, तो एक मूवी आई थी इंसेप्शन। ओके, सो उस टाइम पे लोगों ने कहा था कि भैया तुम है ना देख नहीं पाओगे, इस मूवी को समझ नहीं पाओगे क्योंकि डायरेक्टर का जो सोच है ना बहुत अलग ही लेवल का। और उस मूवी ने काफ़ी नाम कमाया था और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी हॉलीवुड मूवी ने देखा था, इसने जीता था। इसको मैंने कुछ 10 दिन पहले इस मूवी को देखा है और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैं विकीपीडिया पे गया, उसका पूरा प्लॉट समझा, रीड किया कि क्या है मूवी ऑल अबाउट, एंड तब जाके मैंने इस मूवी को पूरा देखा और मेरा दिमाग चकरा गया। क्या क्रिएटिविटी थी यार इस मूवी में, कैसे गजब की मूवी बनाई थी, ऐसा डायरेक्टर, मतलब। तो ये क्रिएटिविटी कहाँ है यार इंडिया में? बकवास है बॉलीवुड मसाला। अरे बॉलीवुड मसाला मतलब हम मसाला के लिए जी रहे हैं क्या? आज के टाइम पर अगर इंटरटेन होना है तो 50 तरह की चीज़ें हैं जहाँ से मैं इंटरटेनमेंट ले लूँगा यार। मुझे बॉलीवुड की मूवीज़ में 400 रुपये खर्च करके इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। तो मैं और आप, ये सारा पब्लिक डिसाइड करेंगे हमें कौन सा मूवी देखनी है और किसकी मूवी देखनी है। इन सब को बाइकआउट करना चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का ये मकसद नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर मिल जाए या लाइक मिल जाए या कमेंट मिल जाए, और इसलिए मैं कहूँगा भी नहीं आपको कि मुझे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इसको शेयर ज़रूर करना ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इंडिया में एक रेवोल्यूशन आए। भाई हम लोग जो है ना बहुत इमोशनल लोग होते हैं एज एन इंडियन, और इंडियन की इमोशंस की वजह से ये होता है कि हम बहुत जल्दी किसी को सर पे बिठा लेते हैं, और इसी का नतीजा है कि कितने सारे लोग, एक्टर्स बॉलीवुड में और म्यूजिशियंस परेशान बने हुए। इन कुछ 5-6 जो लोग हैं बॉलीवुड के फैमिलीज़ और ग्रुप जो है जो रूल करती है सोटू से, और रूल करने का भी हमने दमखम इनके हाथ में दिया है। तो ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि आज से 10 साल बाद भी ना मुझे ये वीडियो रिमाइंड मुझे करेगा कि मैंने इस बात को क्या कहा था, और मैं अपनी बात पे स्टिक रहूँगा ताकि एक रिवोल्यूशन आए और हमें ढंग की चीज़ें देखने को मिले यार, जिसमें कोई मैसेज तो हो, जिसमें कुछ क्रिएटिविटी तो हो, जिसमें कुछ नयापन तो हो। करते क्या है कि पुराने मूवीज़, साउथ इंडियन मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ को डब कर देते हैं हिंदी में और भैया देख लेते हो करोड़ों करोड़ रुपए कमाते हैं। हमें वैसा नहीं चाहिए। अगर आप दिमाग वाले हो तो क्रिएटिविटी दिखाओ, अच्छी मूवी देखो। और सबसे पहली बात, एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं किसी भी बॉलीवुड एक्टर चाहे कोई भी हो,
मैं उसकी मूवी नहीं देखूंगा अनटिल अनलेस वो मूवी बहुत अच्छी हो और क्रिएटिविटी वाइज, स्टोरी टेलिंग वाइज और एवरीथिंग और एवरी पैरामीटर ऑफ बॉलीवुड सिनेमा वो सब है उसके अंदर, तो देखूंगा। और एट द सेम टाइम किसी भी बड़े स्टार की मूवी तो मैं तो नहीं देखने वाला। और जो छोटे शहर के लोग हैं, जो रियली टैलेंटेड हैं, जो डिज़र्व करते हैं, सिर्फ उसी और उसी का मूवी देखूंगा। और आप भी, मेरा ये अर्ज है और मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आप भी इसको कम से कम शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इसमें रेवोल्यूशन ला सके। जब तक लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा नहीं, वो लोग इसमें एक्शन नहीं लेंगे। और आप लोग भी वो मूवी देखिए जो लिटरली अफेक्ट करती हो सोसाइटी को, जिसमें क्रिएटिविटी दिखता हो, जिसमें ऐसा महसूस हो कि भैया क्या बना दिया। जैसे एक दो मूवीज़, जैसे मैंने इंसेप्शन देखा, यार आज के टाइम पे OTT प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, अगर इंग्लिश नहीं आता है ना तो जाके हिंदी डब्ड देख लो, उसमें भी गजब का एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। तो बॉलीवुड मूवी हॉल में तो पता नहीं कब आएगा और हम तो उसको देखने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात और है कि ये सारी मूवी OTT प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज़ कर देंगे बना के, ठीक है। लेकिन हम OTT प्लेटफॉर्म पे भी नहीं देखेंगे भैया, अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? अपना टाइम वेस्ट उन चीज़ों पे करेंगे या अपना एंटरटेनमेंट के लिए टाइम उस पर इन्वेस्ट करेंगे जो लिटरली डिज़र्व करते हैं। तो अच्छे से छानबीन करके, अच्छे से उसके रिव्यूज़ पढ़ के तभी मैं मूवी देखने वाला हूँ। और यार ये बॉलीवुड एक्टर्स या फैमिलीज़ को कौन बनाता है यार? जब हम सरकार बना देते हैं तो क्या ये बॉलीवुड, जब हम सरकार गिरा सकते हैं तो क्या ये बॉलीवुड मूवी जो एक्टर्स हैं और फैमिलीज़ हैं इनको मज़ा नहीं चखा सकते? इनको ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग जो खुले में चौड़ में घूम के बोलते हैं ना कि हम कुछ भी करें हमारा कुछ नहीं हो सकता, या किसी का करियर भी एक फ़ोन कॉल से हम ख़राब कर देंगे, तो भैया आज के बाद ना ऐसा जाने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। अब जो पब्लिक जो है ना, आज का जो जनरेशन है वो काफ़ी अवेयर है यार। आज के जो पुराने जनरेशन के लोग हैं वो भी काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। जो इंटरनेट है, जो सुविधाएं हमारे पास आज मौजूद हैं, जो इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो हमारे हाथ में, ईज़ ऑफ एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो अगर बढ़ चुका है तो उसका हम सही इस्तेमाल करें। और एक चीज़ तो भैया लास्ट में बस एक बात कहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ है ना, ये बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। हम इंडियंस चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा होता है। याद रखना इस वीडियो को, मैं तो याद रखूंगा, आप भी इस बातों को याद रखना कि भूलना मत इस चीज़ को। जब तक चेंज ना आ जाए ना तब तक लड़ते रहना। और लड़ोगे कब, कैसे? अपना एक रुपया भी मूवी हॉल में जाके खर्च नहीं करेंगे तब तक, जब तक मुझे एक अच्छी क्रिएटिविटी का मूवी मिलेगा और एक अच्छा एक्टर आके नहीं करेगा। ये बॉलीवुड स्टार्स, ये सारे, इन लोगों का तो मूवी मैं बाइकआउट करने वाला हूँ और प्लीज़ आप भी करना। सो I wish that his death will be a great wake-up call for all of us, which is already going on, but we should not forget what he has done for us and what kind of message he wanted to give to all of us. I believe in the police's investigation which is going on right now, and who all are the culprit of all of it should be punished. And take care of yourself and love you all.